नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आपको फाइलेरिया रोग के सामूहिक दवा सेवन यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि MDA है क्या। MDA एक अभियान है जिसके अंतर्गत फाइलेरिया रोग यानी हाथी पांव से बचाव की दवा घर घर जाकर खिलाई जाती है। इस दवा को खाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जो रोगी को विकलांग तक बना सकता है। इसमें पीड़ित मरीज न केवल बीमारी के साथ जीते हैं, बल्कि कई बार सामाजिक भेदभाव को भी सहते हैं। वर्तमान समय में एक मुहिम चलाई जा रही है, MDA राउंड चलाया जा रहा है और इस बारे में सरकार बहुत कुछ कर रही है। और हम भी कुछ गांव गए CFR के साथ और वहां पर हमने आशा बहन और साथ ही साथ कुछ रोगियों से बात भी की और उन्होंने फाइलेरिया रोग के बारे में हमें बताया और जागरूक भी किया। चलिए आपको सुनवाते हैं आशा बहन और साथ ही साथ फाइलेरिया रोग से पीड़ित गांव के कुछ लोगों से भी। आपका नाम? मैम सुशीला सैनी। सुशीला जी, आप कौन से गांव की हैं? मैम बिंदुआ की। और ये आप आशा हैं? जी मैम। कब से आप ये आशा का काम? सन 2008 से। अच्छा, इतने समय से कर रही हैं और अब आकर के हम जिस तरीके से आपके गांव में आए हैं, बहुत अच्छा गांव लग रहा है। तो क्या क्या चीजें आपने कवर की हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, बताइए। मैम बच्चों की देखभाल करना है, गर्भवती की देखभाल करना है और बच्चों का समय से टीका लगवाना है, गर्भवती का समय से टीका लगवाना है और माता बैठक करनी है। किशोर किशोरियों को मतलब बैठक करनी है, समझाना है। किशोरियों को साफ सफाई के बारे में समझाना है। अपने घर के आसपास सफाई रखें, घर की अपने की भी सफाई रखें। और जो समय समय पर जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? हाँ जी मैम, वो समय समय में जो कार्यक्रम होता है उसमें भी हम लोग ध्यान देते हैं। अभी कौन सा कैंपेन चल रहा है? जी मैम, वो फाइलेरिया चल रहा है। क्या है वो कैंपेन? मैम जैसे हाथी पांव मच्छर के काटने से मतलब एक तरह का वो संचारी रोग है। हाँ। मैम एक से दूसरे में फैलता, वही समझाते हम लोग, दवा खिलाते हैं उसी की। और किस तारीख से किस तारीख तक का है ये? मैम 10 से 28 तक है। क्या फिर आप लोग उतने दिन तक घर घर पे जा करके थोड़ा बताइए हमें कि क्या है ये चीज? मैम घर घर जाके हम लोग दवा खिलाते हैं, घर की मार्किंग करते हैं। घर में जैसे जो लोग नहीं मिलते हैं, जिस दिन नहीं मतलब दवा ऐसे खिलाना होता है नंबर डाल के, उनको फिर जाते हैं खिलाने के लिए। हाँ। अच्छा, कोई दिक्कतें आती है इस तरीके की चीजों में? जी मैम, दिक्कतें तो आती, कुछ लोग समझते, कुछ लोग नहीं समझते हैं। हाँ, तो फिर क्या करती हैं? क्या मतलब और दिक्कतें, मना कर देते हैं लोग, क्या होता है? तो मैम जैसे हमसे नहीं मानते तो हमारे अधिकारी को हम बताते, तो वो आते समझाते हैं, तो फिर खाते हैं वो लोग। अच्छा, और खाने के बाद दवाई किसी किसी को परेशानी भी होती है? जी मैम, किसी किसी जी में चलाता, किसी किसी कहते बुखार है इसीलिए नहीं खाएंगे, फिर समझाते हैं तो फिर खा लेते हैं। आपके गांव में क्या ये रोग है या देखा गया है? जी मैम है, कई लोगों को है। कितने लोगों को होगा, कितने घरों को प्रभावित किए हैं? करीब 8-9 लोग हैं मैम। अच्छा, बहुत समय पहले उनको हुआ होगा? हाँ, पहले ही हुआ है। और कहते हैं कि ये रोग तो 10 साल के बाद भी बढ़ता है। हाँ मैम, लेकिन जब से हम हुए हैं तब से उन लोगों को है। अच्छा। मतलब जब से आशा हुए हैं। हाँ। तो उनको देख करके फिर दूसरों को समझाने की कोशिश की गई? जी मैम, उनको देख के, उनको बता के, वो भी जो मतलब जिसको हो गया है, सर ने बताया था कि अगर तुमसे नहीं समझ रहे, जिसको हो गया उसको बुला के ले जाओ तो वो समझाएंगे। अच्छा, जो तो लेकर जाती थी? जी मैम, जाते हैं साथ में। अच्छा। ये हमारे यहाँ के मतलब चाचा हैं श्री राम कुमार द्विवेदी जी, ये हमारे साथ बैठे भी हैं, आए हैं हम लोगों के साथ, घर घर जा भी रहे हैं। जी मैम। अच्छा, तो अभी तक कितने लोगों को, कितने कितने घरों पे आप दवाई बांट कर चुकी हैं और दवाई कब खिलाती हैं, क्या करती हैं? मैम 10-11 बजे के बाद ही, नहीं तो सुबह के टाइम लोग कहते हैं अभी खाना नहीं खाया है, इसलिए थोड़ा टाइम से ही। अच्छा, खाना खाने के बाद दवाई देनी होती है ना? जी मैम। अच्छा, और कितनी दवाइयाँ होती हैं?
मैम 7 गोली होती है, और जो ऐसे तो मतलब जिसको 3 गोली है वो नाप के होती है, तो उसमें कुछ ऐसे कंफर्म नहीं। उनकी लंबाई वगैरह नापते हैं? लंबाई के वो हिसाब से अच्छा। किसको कितनी देनी है। ये वाली तो मतलब उम्र के हिसाब से है, हाँ। और कीड़े वाली तो सबको एक देनी होती है, वो वाली लंबाई के हिसाब से। अच्छा, फिर आप पहले उनकी नाप लेती हैं और उसके बाद देती हैं, अपने सामने खिलाती हैं? जी मैम। अच्छा, यही कि मतलब खाना खाने के बाद? जी मैम। अच्छा, चलिए, इसी तरीके से आप आगे भी पूरे गांव को अपना जोड़ कर रखिए और जो परेशानी उन लोगों को आती है उनको दूर करते रहिए। जी मैम, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? राजकुमार। और कौन से गांव में रहते हैं? टिकरा। और ये फाइलेरिया आपको हुआ था? कब हुआ था? अरे बहुत साल हो गए थे, तबे शादी नहीं हुई थी। तब शादी नहीं हुई थी? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ था, याद है कुछ? हुआ क्या, दवाई दरमद कराई तो रहे। नहीं, कैसे पता कैसे चला था, कहाँ पे क्या हुआ? ये हमको पता नहीं चला कि क्या है। पहले अब हम जिम गार्डन मतलब भूसा वूसा धर के कि गर्मी की वजह से फट जाए खून। हाँ। ये नहीं ठीक हुआ। हाँ, क्या बोल रहे थे पहले उस जमाने में? सब बाकी सब घर वाले थे और गांव में बाकी लोग थे, वो लोग क्या बोल रहे थे कि क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं पता। आपको नहीं लगा कि ये क्या हो गया, किसी ने कुछ करवर तो नहीं दिया है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। हम एक रामराज डॉक्टर रामा के हैं, हाँ। उनसे दवा करते थे। एक पाउडर ऐसे दिए थे रहे। हाँ। और कहा खा लो इसको। अच्छा, फिर बस फायदा वायदा कुछ नहीं। फायदा नहीं होता था? अच्छा, घर पर और भी किसी को हुआ, आसपास किसी को हुआ? नहीं, आपको ही सिर्फ हुआ? बिल्कुल परिवार में किसी को नहीं। हाँ, मन में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे ही क्यों हुआ? नहीं, हमका तो हमारे परिवार में किसी के नहीं ना। हाँ। हमारे बच्चे हैं बड़े बड़े, इनके भैया के ना, हम्म। और पतोहे हैं, लड़के पोता पोता हैं। हाँ। किसी को नहीं, सिर्फ हमारे ही हुआ। हाँ, तो अच्छा, आपको पता है क्यों हुआ ये, किस वजह से हुआ? अरे बताते रहे कि अब ये जानकारी हुई कि मच्छरों से हुआ। हाँ, मच्छरों से ना। और मच्छर ने काटा होगा, पता नहीं बचपन में कब, और उसके बाद 5-6 साल बाद हुआ होगा। हाँ। है ना? तो ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि जो आपने इतनी बहुत परेशानी भी हुई थी ना तब? अरे परेशानी, जान नहीं निकलता है, बाकी सब कर्म हो जाते हैं। हाँ। इसमें लमसम झाले करीता है ना, नहीं मतलब बीमारे रहते हैं। हाँ, बीमार में मतलब बुखार बुखार? हाँ, जोड़ी बुखार। हाँ, सब। और चाहो 10 ठही रजाई वार हो। हाँ। ठंडी। फिर आप अपनी तरफ से और क्या क्या करते थे कि जो आपको बीमारी हुई है? कुछ नहीं करते थे। कुछ नहीं करते, ऐसे ऐसे ही रख दिया? नहीं, दवा ववा करा लेते रहे प्राइवेट ऐसे। हाँ। बस। दवा किस में, कि सूजन ना हो, दर्द होता था उसमें? दर्द होता था, यहाँ अड़हौली पड़ती थी यहाँ। हम्म। बस अड़हौली पड़ गई, जानो समझ आ गई कि बस आ गई बीमारी। अच्छा, पहले जब आपको पता नहीं था कि फाइलेरिया है, ये बहुत पहले तो नहीं पता था ना फाइलेरिया, है ना? हाँ। और जब पता, मतलब फाइलेरिया से पहले आपको क्या लगा था कि ऐसा क्यों हो गया, आपके साथ ही क्यों हुआ? हमका यही पता रहा कि ये ख्वाद वाद लग जाता रहे ना, ख्वाद जहाँ लाग तहाँ जुड़ी बुखार। अच्छा, तो आपको यही लगता था कि आप कहीं ऐसे गए होंगे नंगे पैर या कुछ किया होगा, तो इसकी वजह से हो गया आपको, है ना? और अब इतने साल हो गए हैं, अब काम वाम करने में कोई परेशानी नहीं? परेशानी कुछ। हाँ, अब ठीक हो गया काफी? हाँ, तो जब से दवा यहाँ से कराए तब से ठीक है। दवाई कब कब खाते हैं ये? अरे काफी 2-3 दिन खा चुके हैं दवा। विपिन भैया आ रहा है, एक वो मैडम आवता बिटिया की ना, हाँ हाँ हाँ, वही द्वारा खाते। अच्छा, तो काफी साल भी हो गए उसमें खाते हुए। अच्छा, आपको घर वाले भी तो आपको बहुत देखभाल करते होंगे ना जब? अरे कोई किसी को नहीं करता। कोई नहीं करता? अरे जमाना है, देखो क्या है। हाँ। पने पने खुशल जगमाही। हाँ। और खुए चौनाही। हाँ, तो बीमारी अगर किसी को हो रही है तो भैया वो खुद ही जिम्मेदार और वो खुद ही भुगते। खोट ही भुगते, कोई कोई किसी को कुछ नहीं करता। तो आपको इसीलिए लगता नहीं है कि ये बीमारी अब किसी को ना हो? अरे हम तो सोचते हैं कि अब भगवान जो कुछ हुआ तो हम ही को हो जाए, दूसरे को ना हो। हाँ, तो और ये बताइए कि दूसरे को बीमारी ना हो तो उसको क्या करना चाहिए? अरे दवा हुआ भाई अब चल रही है सरकारी, तो खा पी ले, और क्या है। और नहीं ये हो जाएगी तो आपके जैसा हाल हो जाएगा फिर, अरे है ना? कुछ नहीं कर पाएंगे। उस जमाने में आपको कोई बताने वाला नहीं था
कुछ नहीं। हाँ, तभी हो गया। हाँ तभी। हाँ, और अब तो आपके गांव में भी हर साल दवाई दी जाती है लोगों को? हाँ अब तो दी जाती है। हाँ, हाँ। और सरकार अपनी तरफ से बहुत हाँ चला भी रही है। अब तो बहुत बढ़िया कर रही है। और सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि अब आगे न बढ़े। हाँ, और भाई अगर नहीं खाएंगे दवा तो हो तो जीवे करें। तो अब क्या करते हैं लोग वहाँ पे? आशा बहन आकर के क्या दवाई ववाई खिलाती है, क्या करती है? यही लोग देते हैं, विपिन हो रही कहते हाँ। खा लो दवा। हर घर जाकर के खिलाते हैं? हाँ सबको, सब, चाहे बच्चे हों चाहे हाँ, बड़े हों? हाँ सब। और अगर लोग ये नहीं कहते हैं कि भाई हमको तो बुखार कुछ हुआ नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं? या तो नाटक करते बहुत ही। क्या नाटक करते, क्या बोलते हैं? यही कहते कि अरे पता नहीं दवा वो हम नहीं खाएंगे, हमारे कोई बीमारी नहीं। बहुत ऐसे बात बोलते। तो आप समझाते हैं कि नहीं? क्या समझाते हैं? अरे हम लोग तो समझाए थे कि अरे हमारे ऐसे परेशानी हो जाएगी तुम्हारे लोगों को। हाँ। और ना समझे तो कोई बात ना समझे तो फिर वो भुगते है ना। नहीं। लेकिन सरकार तो चाहती है कि हर कोई दवाई खाए। हाँ दवा हर कोई खाए और सोच रहा है, मतलब देखो भाई क्या होता है। अरे अब हमको क्या है, हम तो थोड़ी जिंदगी रह गई है। हाँ। हाँ? तो थोड़ी क्या? जिंदगी रह गई है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, सही लेकिन जिंदगी थोड़ी हो बड़ी हो कुछ वो नहीं है, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, हाँ अच्छी है ना। रोग वो कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत हम लोग बहुत झेलते रहे, बहुत झेलते। फाइलेरिया की वजह से बहुत। क्या कुछ होता था ये बताइए, जो झेला आपने ना कहा हम झेलते रहे, क्या झेले? जैसे ठोकर लग गई यहाँ हाँ, पाए में कोने में, तो वही माँ यहाँ होता रहा कि अड़हौली पड़ जाए। अड़हौली पड़ के बस बुखार आ जाए। ओ, फिर जूड़ी बुखार जो जब तक 3-4 दिन हाँ, झेले कस के, हाँ। तब फिर ढीली पड़। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, और आप दूसरों को भी कहिए कि फाइलेरिया की दवाई लें। नहीं बिल्कुल कहेंगे, और कि परेशानी ना हो किसी को, और अपने बच्चों से कहेंगे और पोतों से कहेंगे कि बेटा दवा वो खाते हैं। तो सुना आपने, जहां एक और फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है, दवा खाना भी बहुत जरूरी है। हमारी केंद्र सरकार और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र ने स्पष्ट कहा है कि अन्य देश इस बीमारी को भले ही अपेक्षित बीमारी की श्रेणी में रख रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार भारत में ये बीमारी वर्ष 2027 तक प्राथमिकता से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है। आप सभी लोग मेरे साथ एक बार प्रण करें, फाइलेरिया से बचाव की दवा खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं और जनपद को फाइलेरिया मुक्त बनाएं। नमस्कार। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई सौगातें। CNS रेडियो।